नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके साथ हूं करंट अफेयर अपडेट के साथ। ठीक है दोस्तों, अब करंट अफेयर तो हमारा केवल एक ऐसा मुहिम हमने शुरू की है करंट अफेयर में, जिससे कि हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो आ रहा है ना, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी हमारा रिवीजन हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। फिर हमारा क्या है इसमें कि करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, हम तीन चीज़ों को कवर करते हैं। यानी करंट अफेयर स्टैटिक सब करते हैं, परंतु हम क्या काम करते हैं, करंट अफेयर प्लस लेटेस्ट करंट अफेयर और स्टैटिक को भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, और हमारा जो रहता है लास्ट में जो रहता है ना, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे, वो रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ऐसे मान के चलिए वन लाइनर, और वो रहते हैं हमारे स्टैटिक से। तो उस पर भी आपको जवाब देना है, क्योंकि हम वही क्वेश्चनों की बात करते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आ रखे होते हैं। तो शुरू करते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, करंट अफेयर है हमारा, करंट अफेयर 3 अप्रैल 2023 का है। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश की अंजना शर्मा, कौन है ये? हिमाचल प्रदेश की अंजना शर्मा ने किलिमंजारो आप जानते हो, किलिमंजारो पर्वत चोटी की फतह की है। भाई इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अंजना शर्मा ने किलिमंजारो पर्वत चोटी की क्या करा है, फतह की है। ठीक है भाई, क्या करी है, फतह। अब बात करते हैं इससे लेटेस्ट क्या है। देखिए K2 सबसे कम उम्र, यानी K2 पे सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली जो है वो शेररोज काशिफ, 19 वर्ष की है, पाकिस्तान की। शेररोज काशिफ है और ये 19 वर्ष की है। एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली जो है वो कौन है? कामी रीता शेरपा, नेपाल की हैं। कामी रीता शेरपा, नेपाल की। अब एवरेस्ट पर पहली महिला जो चढ़ी है वो कौन है? जुकू तबई। और भारत की पहली एवरेस्ट पर पहली महिला कौन चढ़ी है? बिछंदरी पाल। ठीक है, दूसरी जो चढ़ी है संतोष यादव। ठीक है, और एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ी है वो कौन है? मालवत पूर्णा। ठीक है, और एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े तो तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के। ये नेपाल के, ये नेपाल और ये कहाँ के? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। K2 सबसे कम उम्र, K2 पे सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले कौन है? वह है शेरोज काशिफ, ये 19 वर्ष की महिला है और कहाँ की? पाकिस्तान की। ठीक है, एवरेस्ट पर 25 बार जो चढ़ी है वो कौन है? कामी रीता शेरपा। ठीक है, एवरेस्ट पर पहली महिला जुको तबई है और भारत की पहली जो है बिछंदरी पाल है और दूसरी जो है संतोष यादव है। एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ी है मलवत पूर्णा चढ़ी है, और एवरेस्ट पर पहली बार जो है तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये तो बात आ गई है एवरेस्ट की और K2 की। अब बात करते हैं यहाँ पर विश्व लेवल पर, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। आप लोगों को सबको पता है इसके बारे में, केवल हमारा पर्पस है आपको केवल रिवाइज कराना। सॉरी, फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? पिरेनीज पर्वतमाला। ये RO के एग्जाम में पूछी गई थी, प्लस UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है बेटा, एटलस पर्वत श्रेणी में जो है वो एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका। अब नेक्स्ट में करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका कहाँ पर है? अटलांटिका में। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रेट डिवाइस रेंज कहाँ पर है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, उसके साथ साथ जो था स्टैटिक। ठीक है भाई, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है मज़ा आ रहा होगा यहाँ से। चलिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको हैंड टू हैंड नोट भी कर सकते हो वीडियो को रोक कर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। हमारा स्पीड से काम रहता है, कम समय में तैयारी ज़्यादा, कम समय में तैयारी ज़्यादा, ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है भाई, कम समय में तैयारी ज़्यादा, यही हमारा टारगेट है, और कोई ज़्यादा टारगेट होता नहीं है हमारा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा करंट अफेयर में? तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पर है ये? यह न्यूजीलैंड में, फिर न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। क्या करा इसने? क्या करा इनने करा है कि 15 मूर्तियां जो हैं वो भारत को वापस कर दी हैं। क्या करी हैं? भारत को वापस कर दी हैं। फिर ये जो मूर्तियां हैं ये किस पत्थर की बनी हुई हैं? बलुआ पत्थर। किसकी? बलुआ पत्थर की। और कौन सी सदी की? 12वीं सदी की। 12वीं सदी की बनी हुई है बलुआ पत्थर की। ठीक है, अब बलुआ पत्थर जो है वो कैसा चट्टान है? वो बलुआ पत्थर कैसा है? अग्नि चट्टान।
अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इससे रिलेटेड। अगर कुछ और बात करनी है तो, अगर हम कुछ और बात करें तो देखिए क्या है, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल ने जो है चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किला जो है उसकी 9वीं व 10वीं सदी की नटराज मूर्ति जो है वो सौंपी है, नटराज मूर्ति। ठीक है, ये हो गया। एक और बात कर सकते हैं, अमित शाह ने जो है, अमित शाह की बात कर लेते हैं। अमित शाह ने हाल ही में, अभी याद करो क्या था, अमित शाह ने हाल ही में क्या था, बताइए जल्दी। बेंगलोर में क्या करा है, बेंगलोर में भैया, बेंगलोर में क्या करा है, बसवेश्वर, बेंगलोर में क्या करा है इन्होंने, बसवेश्वर, बेंगलुरु में क्या करा है, बसवेश्वर। ठीक है, और नाथ प्रभु कैंप गोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। क्या करा है, मूर्तियों का अनावरण किया। तो देखिए कितनी बात याद हो गई आपके यहाँ से। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने जो है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है ने चित्तौड़गढ़ किले में क्या है 9वीं 10वीं सदी में क्या है नटराज मूर्ति का समर्पित किया। अमित शाह ने जो क्या है बेंगलोर में बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंप गोड़ा की मूर्तियों क्या करा है, अनावरण किया है। मज़ा आ रहा है ना, ऐसे ही मज़ा आता रहेगा। आप तो करंट अफेयर पर टिके रहो बस। ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी आई गई है, देख लो। मैंने आप अभी जो है आपको मतलब क्लास बता दी है, उसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, करंट अफेयर कितना आता है सब बता दिया है। सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, कितनी फीस है, कितनी रनिंग है, सब बता दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में बात करते हैं तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न बहुत ही विकट तीसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए तीसरा, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला, हिंदू फोबिया के प्रस्ताव की, या हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार जो किया है वो किसने किया है, अमेरिका का पहला राज्य बना है। कौन, अमेरिका का पहला राज्य, अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है, जॉर्जिया। क्या बना है, जॉर्जिया बना है भाई, ये हो गया। ठीक है, अब लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हिंदू फोबिया। हिंदू फोबिया क्या है, जो एक कुरीतियाँ हैं, निंदियाँ, उनकी विरोध करने वाले, उनके ऊपर ये बात की गई है। अब बात करते हैं लेटेस्ट की। तो लेटेस्ट में एक समूह है AUKUS, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ये एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है भाई, तो देखिए एक तो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, फिर है यूके, फिर आपका है यूएसए। तो ये देश जो है इसमें क्या है, शामिल है, ये देश जो है इसमें शामिल है। और एक और बात बता दूं मैं अभी इसमें लेटेस्ट में, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइल की मंजूरी दी है। 220 क्रूज मिसाइलों की क्या करी है, मंजूरी दी है। ठीक है, अमेरिका ने। ठीक है भाई, अब एक और बात आपको यहाँ तो बता दूं मैं, अगर डिटेल में याद रखना चाहता हूँ, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल किसने शुरू करी है, या अमेरिका ने शुरू करी है। किसने शुरू करी भैया, अमेरिका ने शुरू करी है। लो, हो गया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गए की पॉइंट। अरे हमारा तो यही काम है भाई, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ना करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक और जीएस के जो है ना बिल्कुल विद्वान हो जाओ। करंट अफेयर तो हो गई तैयार, इसके साथ साथ आपका और भी चीज़ें होगा। लेटेस्ट में रिवीजन भी करा रहे हैं हम आपका पुराना। ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये कोई नहीं करवाता आपको कि पुराना लेटेस्ट रिवीजन, यानी जिस टॉपिक की बात हो रही है उसी टॉपिक पर हम एकदम सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं। ठीक है, और आपको हम सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। अब बताओ क्या करना है, जब हम लोग तैयार कर सकते हैं तो आप भी करो। ठीक है, करंट अफेयर तो ऐसा तो है नहीं कि साहब हमारी 8-9 साल की तैयारी है करंट अफेयर में। चलो जीएस में तो एक बार कह सकते हैं, ये तो हमें भी मतलब ढूंढना पड़ता है ना, हमें भी बहुत सारी होती है, जैसे द हिंदू हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, रोजगार मंत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे, इनसाइट इंडिया हो गया, बहुत सारी वेबसाइट होती है यार, काम करना पड़ता है इसके ऊपर, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सोचो, आप भी देखो करो, अखबार में जब पढ़ रहे हो तो चाय के साथ, चुटकी के साथ जब कोई खबर आ रही है उसे याद कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर सेतु। क्वेश्चन आएगा सागर सेतु, कौन सा, सागर सेतु। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। सागर सेतु हाल ही में किसने लॉन्च किया, वो किसने किया, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है तो किससे संबंधित है, अगर हम बात करें संबंधित किससे है, तो संबंधित है आयुष मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से ये संबंधित है। ठीक हो गया, आयुष मंत्रालय। और जो आयुष मंत्रालय, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो कौन है जी, आयुष। जब आपको सब तरीके का आयुष मिल जाएगा, यानी कि सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो सर्बानंद सोनेवाल, यानी क्या हो जाएगा, सर्बानंद सोनेवाल हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक से बना चुका हूँ मंत्रिमंडल को। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना था, इतना छोटा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है भाई, अब ये किस चीज़ के लिए है, समुद्र में आर्थिक और समुद्र में आर्थिक हित उद्देश्य, हित उद्देश्यों के लिए जो है ये शुरू किया गया है, हित उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। इतनी बात करो और काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा फालतू बात नहीं, इतना काम करो, काम खत्म। ठीक है, यहाँ से बताइए, हो गया ना। सागर सेतु पूछेगा, सागर सेतु किसने लॉन्च किया, तो केंद्र सरकार ने किया, किससे संबंधित है, आयुष मंत्रालय। संबंधित पूछ सकता, कोई जरूरत रही है, आयुष मंत्री पूछ सकता, कौन है, सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो पूरा सुना होगा। ठीक है, का एक नया संवाद सदस्य, नया संवाद सदस्य बना है। कौन बना है, सऊदी अरब। कौन बना है, सऊदी अरब, सऊदी अरब बना है। ठीक है भाई, लो अभी तक तो अध्यक्षता से क्वेश्चन आया था, सऊदी अरब बन गया इसका। अब अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। कौन कर रहा है, भारत। अगर हम बात करें कि विदेश मंत्रियों की बैठक कब होगी, विदेश मंत्रियों की बैठक कब होगी, मई में होगी, मई जून में। और कहाँ पर होगी, गोवा में होगी। ये भी बात याद रख लो। ठीक है, अगर हम बात करें सदस्य कितने हैं इसमें, तो देखिए सदस्य अगर हम बात करें कौन कौन सदस्य हैं, तो यहाँ पर भारत सदस्य है। ठीक है, चीन सदस्य है, रूस सदस्य है, पाकिस्तान सदस्य है, इसका पाकिस्तान सदस्य है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है भाई, और किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान रह रहा है, कौन सा, कजाकिस्तान। ये हो गया, ये तो है वो दो। पर्यवेक्षक कौन कौन से हैं, एक तो अफगानिस्तान पर्यवेक्षक है, मंगोलिया पर्यवेक्षक है, ईरान पर्यवेक्षक है। ठीक है, और बेलारूस पर्यवेक्षक है। ये तो पर्यवेक्षक है। अगर फाउंड स्थापना की बात करें, स्थापना की, तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। इतना क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, छापो इसको, छापो। SCO के नए संवाद सदस्य सऊदी अरब। ठीक है, अध्यक्ष जो है भारत है, विदेश मंत्री मई में बैठक होगी, गोवा में होगी। सदस्य कौन है, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। पर्यवेक्षक जो सदस्य कौन है, पाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, बेलारूस। और स्थापना 15 जून को हुई थी। ठीक है भाई, हुई थी नहीं हुई थी, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा बहुत बिकट वाला। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है बिल्कुल करंट अफेयर में, बिल्कुल चांदी कट रही है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट, यूनिटी क्रिकेट कप टूर्नामेंट, यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023, ये 2023 कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ भाई, नई दिल्ली में। ये ऐसा तो, ये तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। अब ये किसने करा है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य टीम निर्माण का प्रोत्साहन। क्या है, टीम निर्माण का प्रोत्साहन कि टीम बना के रहो, संघ बना के रहो। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि भारत सरकार की पहल फिट इंडिया। क्या है, फिट इंडिया
फिट इंडिया मूवमेंट, यानी किसको, फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाना, मूवमेंट को बढ़ावा देना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। टीम निर्माण का प्रोत्साहन करना होता है, भारत सरकार की पहल फिट इंडिया मूवमेंट को इसको बढ़ावा देना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा छठा, ठीक है। अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो एक सलमान कह रहा हूँ आपका सलीम दुरानी एक व्यक्ति थे, कौन थे, सलीम दुरानी, ठीक है। इनका 88 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया, निधन। ये क्या थे, ये क्रिकेटर थे। क्या थे भैया, ये क्रिकेटर, ठीक है। क्या थे आप, ये क्रिकेटर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इनके अगर जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर और 1934 में अफगानिस्तान के कौन से में, काबुल में। इतनी चर्चा में हो सकता, बस काबुल की वजह से पूछा जा सकता। अब ऐसा तो बहुत सारे निधन हो गए, अगर निधन की बात करें तो लोग निधन ही कर लें। तो ब्राज़ील के एक फुटबॉलर थे पेले, ये भी विदा हो गए, स्विच ऑफ हो गए, ठीक है। इंग्लैंड के 1966 में, यानी कौन, इंग्लैंड में 1966 का विश्व कप जिताया था, 1966 का विश्व कप जिताया था। और कौन थे, राइट बैक कोहेन, इन्होंने, ये भी स्विच ऑफ हो गए। और एक पद्मश्री, एक कौन है, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री HR केशव मूर्ति, लो ये निधन हुए हैं। इन निधनों को याद रखना, 3 निधन और याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जा सकते हैं कि फुटबॉलर थे, कौन थे भैया, फुटबॉलर पेले। तो ब्राज़ील के फुटबॉलर जो है पेले, उनका निधन हो गया है, ठीक है। और इंग्लैंड के 1966 में विश्व कप विजेता राइट बैक कोहेन, इनका निधन हो गया है। पद्मश्री HR केशव मूर्ति, इनका भी निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से बहुत विकट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट कर लिया नोट, चलो ना करा होगा तो वीडियो रोक के दोबारा देख लो, ठीक है भाई। नो टाइम वेट, गुड टाइम स्टार्ट फॉर यू एंड मी, ठीक है। तो अब जो है, अब आपने एक क्वेश्चन दिखा होगा अभी, बिपिन द मैन बिहाइंड, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म किसने रचना करी है इस पुस्तक की, इन्होंने करी बिष्ट रावत ने। किसने, बिष्ट रावत ने। तो इतना सा पूछा जा सकता अगर पूछ लेते इससे, ठीक है। अगर बात करें तो विश्व पुस्तक मेले में, चलो लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। क्या है लेटेस्ट क्या है इसमें, लेटेस्ट कुछ है क्या, है कुछ लेटेस्ट, हाँ होगा जरूर। क्या है भाई, देखो विश्व पुस्तक मेला, यानी कि विश्व पुस्तक मेला कब, 2023 में। कुछ तो क्या होगा, क्या करा गया है, भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इसको लॉन्च किया है। किसने किया इसको लॉन्च किसने किया है, यह मनसुख मंडारिया। किसने किया है, मनसुख मंडारिया ने किया है। फिर एक और बात याद रख लेना, सलमान रुश्दी ने जो है ना, वो विक्ट्री सिटी, क्या है, विक्ट्री सिटी जो है शुरू की है किसने, सलमान रुश्दी ने, रचना सलमान रुश्दी, ठीक है। ये भी और याद रखना, लेटेस्ट में 2 याद और रख लेना, लेटेस्ट हो जाएगा आपका पूरा। सॉरी, ठीक है भाई, हो गया। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिष्ट रावत ने लिखी है, लेटेस्ट है विश्व पुस्तक मेला 2023 में, भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, और मनसुख मंडारिया है, विक्ट्री सिटी है, सलमान रुश्दी, ठीक है। इतना याद रख लेना यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए 9वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं इसको, 9वां क्वेश्चन भी कह सकते हैं और आज का हम इसको अंतिम क्वेश्चन भी कह सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये अब जो क्वेश्चन है वो है इसरो ने किसने, इसरो ने क्या कह रहा है, 2 अप्रैल को कर दिया कुछ, हाँ जी, 2 अप्रैल को क्या कह रहा है इन्होंने, पुनः प्रयोजन, ठीक है। लॉन्च
लॉन्च वाहक या वाहन, ठीक है। कर्नाटक में परीक्षण किया, कहाँ पर किया? कर्नाटक में परीक्षण किया, इतनी बात याद रखो। फिर क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे से, क्या है ये? रीयूजेबल व्हीकल के सहारे से रॉकेट लॉन्च कर सकता है दोबारा से। क्या कर सकता है? ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है, इसकी ये खासियत है, ये लॉन्च कर सकता है, ठीक है भाई। और क्या है? दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। अगर लेटेस्ट की बात करें ना, तो देखिए क्या है, शुक्र ग्रह पर लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह पर क्या हुआ है? देखिए शुक्र ग्रह पर जो है पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी, कैसी? सक्रिय ज्वालामुखी किसने खोजी है? नासा ने। किसने खोजी है बेटा? ये नासा ने खोजी है शुक्र ग्रह पर। और अगर हम बात करें दूसरी, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या? T5 880 T5 एक सुरंग, बाईपास सुरंग जो है वो कहाँ पर लॉन्च खोली गई है? वो खोली गई है या समर्पित की गई है? जम्मू कश्मीर में। ये भी थोड़ा याद रखना। एक और गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा। कौन सा? गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा, ये भी याद रखना। लो जी, ये हो गया करंट अफेयर। इसरो ने 2 अप्रैल पुनः प्रयोज्य लॉन्च किया है, ठीक है। और कर्नाटक में परीक्षण किया गया इसको, और रीयूजेबल व्हीकल की बात की है, कर्नाटक रॉकेट लॉन्च किया है यहाँ पर। और शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है नासा ने खोजी है। और 880 T5 बाईपास जो सुरंग वो किसने? जम्मू कश्मीर ने, ठीक है भाई। अब बात करते हैं गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा। तो ये था हमारा करंट अफेयर। अब आप तैयार हो जाइए स्टैटिक के लिए। 5 क्वेश्चन स्टैटिक पे करेंगे हम। पहले मैं उनको लिख देता हूँ और फिर उसके बाद में आप जवाब देना, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे, ठीक है। वो सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिससे कि हमारी परीक्षाओं में सीधे से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। चलिए मैं पहले उनको लिख देता हूँ 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप उनको जवाब दे देना, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 2 का संबंध है, आपको याद रखना। दूसरा क्या है आपका? नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद व वित्त आयोग में संवैधानिक निकाय है, ये ढूंढना है। तीसरा भाग 3 संविधान का संबंध रखता है। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन जल्दी देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में अगर हम यहाँ बात करें, लोक सेवा आयोग का संबंध आर्टिकल से है, ठीक है। फिर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 5वां क्वेश्चन, वो है आपका कि भाषाई यानी कि जो हमारे होते हैं ना मानवाधिकार आयोग निकाय है। ये 5 क्वेश्चन आपके पास। तो आर्टिकल 2 का संबंध है, क्या है संबंध? 2 का संबंध है राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, ठीक है। इनमें से जो है संवैधानिक निकाय जो है वो कौन सा? वित्त आयोग। क्यों? आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। भाग 3 का जो है मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। अगर लोक सेवा आयोग की बात करें संबंध तो 315 में, आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है। अगर मानव अधिकार आयोग निकाय बताएं तो गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये हमारे हैं 5 क्वेश्चन आज के, ठीक है जी।
तो आपको जो है बहुत मज़ा आ रहा होगा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक में। आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, नज़र मार लीजिए, ठीक है भाई दोस्तों। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, आपकी तैयारी में 4 चांद हम लगा रहे हैं। आप हमारे साउंड पे भी रिएक्ट करें, लिखने पे थोड़ी सी राइटिंग गंदी है उसको थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम भी इस पर काम करेंगे, ज़्यादा हम बोलने पर ध्यान देते हैं साउंड पर। तो दोस्तों मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, नए डाटा के साथ। एक बार आपका फिर हम इसी तरीके से, इसी जोश और जुनून के साथ जो है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसी साथ जोश और जुनून के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ आप सुन लीजिए। मनुष्य जो करता है वह अपने अंदर देखकर ही करता है। मनुष्य जो करता है वह अपने अंदर देख कर ही करता है, और जो बोलता है वह सोचकर समझकर बोलता है, जो उसके मस्तिष्क का लगभग 99% होता है, ठीक है भाई। तो ये बात बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आ रही बात समझ में कि मनुष्य जो करता है ना वो अपने अंदर देख कर करता है, और जो बोलता है सोचता है सोच समझ कर बोलता है, और वो अपने मस्तिष्क का लगभग 99% होता है, ठीक है। तो ऐसी सोच अपनी भी रखिए, अपने आराम से सोच समझ कर जब बात किया करें, और अच्छे तरीके से जो है अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।